दोस्तों, अपने पॉलिटिकल वीडियोस में आम तौर पे मैं राहुल गांधी को लेकर कोई ना वीडियो बनाता हूँ ना उस पर कोई लंबा तबसरा करता हूँ, क्योंकि आपने जैसा कि देखा है कि पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी को एक बड़े कॉमिक अंदाज में उनके ऊपर ठप्पा लग गया है कि वो कॉमेडी करते हैं और उनको पप्पू अप्पू जैसे टाइटल दिए जाते हैं। और उनकी राजनीति में कुछ जिसे कहना चाहिए बहुत सीरियस बात अब तक निकल के नहीं आई है। उन्होंने कोई सीरियस राजनीति का अभी तक प्रदर्शन नहीं किया है। अब मुझे कभी लगा ही नहीं कि राहुल गांधी पे बहुत ज़्यादा बात हो सकती है, लेकिन आज का जो ये एपिसोड हम राहुल गांधी के ऊपर बात कर रहे हैं वो किसी हद तक एक पत्रकार के तौर पे मेरे लिए डिस्टर्बिंग है। कल हमने देखा कि किस तरह उन्होंने अपनी एक सभा में एकदम अखिलेश यादव के अंदाज में, आपने देखा अखिलेश यादव किस तरह पत्रकारों के नाम पूछते हैं, जात पूछते हैं, धर्म पूछते हैं, उनके कपड़े के कलर्स से उनके कपड़े शर्ट के रंग से बता देते हैं कि किस पार्टी के हैं और उनको बेइज्जत करते रहे हैं। राहुल गांधी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने रोड शो के दौरान इंडिया न्यूज़ के एक पत्रकार शिव प्रसाद यादव का नाम जिस अंदाज में पूछा और जैसे उसके मालिकों पे कमेंट किया, उनके कार्यकर्ताओं ने उत्साहित होकर शिव प्रसाद यादव की पिटाई कर डाली। अब ये एक बहुत गंभीर बात है। देखें, मीडिया अपना काम कर रहा है, आप उसको गोदी मीडिया कहें, आप कुछ भी कहें, कैसे भी कहें, यही मीडिया कल तक आपके पीछे पीछे घूमता था जब आप सत्ता में थे। मुझे याद है बड़े बड़े अवार्ड विनिंग पत्रकार जिनको मैग्सेसे अवार्ड और क्या क्या अवार्ड मिला है, रवीश कुमार जैसे लोग आपको राहुल गांधी के सामने माइक लगा के पूछते नज़र आए हैं कि साहब आप आम खाते हैं कि संतरा खाते हैं, आप शादी कब करेंगे, वगैरह वगैरह। इस तरह के बयानात, इस तरह के इंटरव्यूज़ जिससे साफ लग रहा है कि एंकर जो है आपको सिर्फ आपको मक्खन लगा रहा है, आपको चढ़ा रहा है और कोई राजनीतिक बात नहीं। इस तरह ये सब होने के बाद आप सत्ता में थे, कल मीडिया आपके पीछे दौड़ रही थी, आज कोई और सत्ता में है, मीडिया उसके पीछे दौड़ रही है। इसको आप गोदी मीडिया कह लें, स्पॉन्सर मीडिया कह लें, बिका हुआ मीडिया कह लें, पत्तलकार कह लें, जो इच्छा हो कह लें, लेकिन हकीकत ये कि मीडिया का अपना एक अंदाज़ है, वो हमेशा उसी तरह काम करती रही है। जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो बहुत ढेर सारे स्कैंडल सामने आए थे और उन स्कैंडल्स को, उन कारनामों को, उन घोटालों को मीडिया ने बहुत प्ले अप किया था, बहुत बड़े स्तर पे दिखाया था। अगर भाजपा सरकार में कांग्रेस घोटाले नहीं बाहर ला पा रही है, अगर घोटालों को पब्लिक को यकीन नहीं दिला पा रही कि घोटाला हुआ है, तो फिर इसमें मीडिया का क्या रोल। आप राफेल कर रहे थे, मीडिया ने बहुत चिल्लाया, आपके सारे इल्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट तक में जाके खारिज हो जाते हैं। तो ऐसे में सिर्फ मीडिया को दोष देना, वो एक अंग्रेज़ी में कहावत है शूटिंग द मैसेंजर, यानी कि जो आपको एक बुरी खबर सुनाने आया आपने उसी को मार दिया। आपने ये नहीं सोचा कि वो तो सिर्फ संदेशवाहक है, वो सिर्फ मैसेंजर है, वो आपको बता रहा है क्या हो रहा है। तो कहते हैं निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आप अपनी निंदा करने वाले की अगर आप बात सुनेंगे तो आप अपनी राजनीति को और आप अपने तरीक़ों को बेहतर कर पाएंगे। आप उनको पिटवा के कुछ हासिल नहीं करेंगे, चाहे फिर वो अखिलेश यादव हों या राहुल गांधी हों। और मैं राहुल गांधी की बात करने का भी अंदाज़ देख रहा हूँ, एकदम दिनों दिन बदलता जा रहा है। एक ज़माने में मोहब्बत की दुकान चलाने बात कर रहे थे आप, भारत जोड़ो न्याय यात्रा आप लेके निकले हैं, उसमें पत्रकारों को पिटवा रहे हैं। न्याय क्या हो रहा है? आप बनारस में निकलते हैं, अपनी गाड़ी लेके रोड शो करते हैं और आप कहते हैं मैं बनारस में देख रहा हूँ चारों तरफ जो युवा वर्ग है वो नशे में है, या तो वो शराब पी रहा है और या फिर मोबाइल के नशे में। आपने पूरा युवा वर्ग ही उठा के उसको नशेड़ी बता दिया। ये कौन सा बात करने का तरीका है? फिर हर जगह अब जैसे इनके पास एक झुंझुना कोई आ जाता है, उसको बहुत दिन तक इन्होंने मोहब्बत की दुकान का एक झुंझुना बजाया। आज करिए जाति जनगणना होनी चाहिए, ओबीसी क्या होता है, ओबीसीज़ को उनकी जगह मिले, वगैरह वगैरह। वो एक बड़ा अजीब से अंदाज में उसको प्रेजेंट करते रहते हैं। आपने देखा कि एक रोते हुए आदमी के गले में ऐसे करके पकड़ के उससे ओबीसी कहलवा रहे हैं, ओबीसीज़ का प्रतिशत पूछ रहे हैं। कैसे मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इससे उनको क्या फ़ायदा होता हुआ नज़र आ रहा है। अब उन्होंने एक नया अंदाज़ शुरू किया है, हर जगह जाके कहते हैं ऐश्वर्या राय नाच रही है, मीडिया दिखा रहा है, लोगों को ऐश्वर्या राय के नाच में व्यस्त रखा जाता है। ऐश्वर्या राय बच्चन परिवार की बहू हैं। बच्चन परिवार वही है जिससे इनके ख़ानदानी कई पुश्तों के रिश्ते रहे हैं। उसको बार बार हर जगह जाके ऐश्वर्या राय नाच रही है, ऐश्वर्या राय नाच रही है। हर महफिल में, हर शो में, हर बाइट में आपको राहुल गांधी यही बात कहते नज़र आते हैं। ये अपने आप में मुझे ये कहने में कोई भी संकोच नहीं, बहुत ही फूहड़ है, मेरी एकदम समझ के बाहर है। आपने देखा शुरुआत में इन्होंने उत्तर दक्षिण की बात की, नॉर्थ साउथ डिवाइड की बात की और उत्तर और दक्षिण में फ़र्क करने की बात की। आपने देखा न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी ने देश को उत्तर और दक्षिण के बीच में डिवाइड करने की कोशिश की, आज नहीं ज़माने से कर रहे हैं। आपने इंडियन आर्मी पे, भारतीय सेना पे तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए। इंडियन आर्मी चीफ को आपके कांग्रेसी सड़क का गुंडा तक उन्होंने कहा। उसके बाद आपका जो तरीका है वो राजनीतिक कभी रहा ही नहीं।
आप 2 दशक से ऊपर हो रहा है आपको राजनीति में आए हुए। पहले आप एनजीओ की तरह काम करते हैं, एकदम एनजीओ के स्टाइल में प्रोटेस्ट करते हैं, और अब वो धीरे धीरे अर्बन नक्सल के अंदाज में होता जा रहा है, जहाँ पे आप कुछ भी इल्ज़ामात लगा रहे हैं, लोगों को पिटवा रहे हैं, लोगों को गालियाँ दे रहे हैं, आप महिलाओं को पॉइंट आउट करके उनको नाचने वाली कह रहे हैं। ये कोई बहुत मतलब सीरियस राजनीति तो इसे कोई नहीं मानेगा। आप कभी अडानी अडानी चिल्लाने लगते हैं, कभी आरएसएस, कभी सावरकर, उसके बाद आपके ऊपर जब इल्ज़ामात लगते हैं, आपको कोर्ट में जाना जाता है तो आप जाके कोर्ट में माफ़ी भी मांग लेते हैं। आप ये कह देते हैं मैंने ऐसा नहीं ऐसा कहा था। फिर आप मोहब्बत की दुकान चलाने लगते हैं, फिर आप पार्लियामेंट में पप्पी झप्पी करने लगते हैं, फिर उसके 2 मिनट बाद आप पार्लियामेंट में आँख मारते हुए पकड़े जाते हैं। तो ये कौन सी इनकी राजनीति है? आप देखें कि 50 से ज़्यादा इलेक्शन ये हार चुके हैं पिछले, अपने जब से ये अध्यक्ष वगैरह बने हैं पार्टी के, और मतलब 2 दशक से ऊपर हो गया आपको राजनीति में, और 2 दशक में बाकी देश में आप क्या आप कांग्रेस पार्टी को विजय दिलाएंगे? जो आपकी एक पारिवारिक सीट थी जो ज़माने से आपके पास थी, अमेठी, वो आप हार गए। और सिर्फ आप हार ही नहीं गए, आपको मालूम था आप हार जाएंगे, इसीलिए पहली बार आपने अमेठी के साथ वायनाड से चुनाव, पहली बार आपने 2 जगह से चुनाव लड़ा, और आपको मालूम था आप हार जाएंगे, और आप हार गए। और जहाँ तक मीडिया का सवाल है, आप देखें, मैं इंडिया टुडे का आपको फ्रंट कवर दिखा रहा हूँ, कम से कम 20 बार इंडिया टुडे इनको अपने फ्रंट पेज पे लेके इनको बार बार लॉन्च करती रही है। वॉरियर प्रिंस, तो रिसर्जेंट राहुल, और विल इट मेक अ डिफरेंस वगैरह वगैरह। और आपने देखा कि आपके बयानों को इंडिया टुडे किस तरह फ्रंट पेज पे लेती है, आपको अलग अलग पोजेस में देती है, और बार बार आपको लॉन्च करती रही। सिर्फ इंडिया टुडे नहीं, मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा आज भी आपको दिन रात कवर करता है। मुझे दुनिया में ऐसा एक राजनेता और ऐसी एक पॉलिटिकल पार्टी और ऐसी एक जगह नज़र नहीं आती जहां एक शख्स 2 दशक में सिर्फ चुनाव हार रहा हो, 50 से ज़्यादा चुनाव हार चुका हो, और उसके बाद भी उसको वो मीडिया पे लगातार कवरेज पाता रहा हो, लगातार मीडिया उसको, प्रिंट मीडिया, विजुअल मीडिया, सोशल मीडिया, टीवी, सब कुछ आपको कवर करते रहे हैं। आप चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जो हों और जो सब पार्टी सत्ता में हो उसकी कवरेज ही ना हो, तो वो संभव नहीं है। और मेरा फिर से यही कहना है कि जो राहुल गांधी का अंदाज़ है, उसने इनको लगातार शिकस्त का मुँह दिखाया है। पर एक ना सिर्फ उनका अंदाज़ बहुत ही राउडी हो रहा है, बहुत ही एग्रेसिव हो रहा है, वो मीडिया को बोल रहे हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात करते हैं, वो पूरे युवा वर्ग को शराबी कह रहे हैं, वो अब सबको मतलब जनता को बेवकूफ़ कह देते हैं। तो कुल मिलाकर वो एक बहुत ही अग्रेशन, बहुत ही आक्रामक अंदाज में उनका फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। यानी कहीं ना कहीं जैसे पिछले चुनाव भी, जो भी हाल में विधानसभा चुनाव हुए थे, उसके बाद उन्होंने कहा था कि कुछ समझ में नहीं आता है कि हमारी बात पब्लिक को समझ में आई कि नहीं आई। लोग तो सुनते हैं, लोग तो आते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमको वोट क्यों नहीं देते? तो वो फ्रस्ट्रेशन उनके अंदर, वो एक कुंठा नज़र आ रही है, और वो जो बहुत ही एक अग्रेसिव और बहुत ही आक्रामक अंदाज में निकल रही है। और मेरा दावा है कि अब इससे चीज़ें बद से बदतर ही होंगी, और राहुल गांधी, कोई माने या ना माने, कांग्रेस पार्टी इसको समझे या ना समझे, राजनीति के लिए नहीं बने।